किरोड़ी बाबा के इस्तीफे के बाद बीजेपी में गहमा-गहमी का दौर जारी है। बजट सत्र के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब अगले कुछ महीनों में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। इससे ठीक पहले किरोड़ी बाबा के इस्तीफे से पार्टी में खलबली मची हुई है। राजनीतिक विश्लेषक किरोड़ी बाबा के इस्तीफे को वसुंधरा राजे से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि 4 जुलाई को जब इस्तीफे की बात सामने आई, उस दिन किरोड़ी लाल मीणा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया था। दोनों नेताओं की ओर से एक दिन में शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने की तस्वीरें सामने आई तो नई चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या पार्टी में कोई नई खिचड़ी पकने जा रही है। इसके बाद रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से ये दूसरी मुलाकात थी। लोकसभा चुनाव से पहले भी जनवरी में भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी। रविवार को वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात की वजह आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति और बजट पर चर्चा करना बताया जा रहा है। चूंकि वसुंधरा राजे 2 बार प्रदेश की सीएम रही हैं, उनके नेतृत्व में लड़े गए चुनावों में 2 बार प्रदेश में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटें मिली थी। उपचुनाव में उन्हें सक्रिय करके पार्टी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। नवंबर 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव और अप्रैल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। ऐसे में वसुंधरा राजे इनएक्टिव रही। राजे के एक्टिव नहीं होने से पार्टी को नुकसान भी भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव में राजे सिर्फ झालावाड़ 12 तक ही सीमित रही। पार्टी को 11 सीटें खोनी पड़ी। कई लोगों का कहना है कि अगर वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव में एक्टिव रहती तो पार्टी को काफी फायदा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब 5 सीटों पर उपचुनाव है और बीजेपी वसुंधरा राजे की भागीदारी फिर से बढ़ाने की कोशिश में है। गौरतलब है कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता हैं जिनका पूरे प्रदेश में अलग ही ग्लैमर है। साल 2003 में जब वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो प्रदेश की जनता ने दिल खोलकर वसुंधरा राजे का समर्थन किया। 2013 में भी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा गया। दूसरी बार भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में वसुंधरा राजे कहीं भी जाती हैं तो भीड़ खींची चली आती है, क्योंकि उनका अलग ही आकर्षण है। सभी 200 विधानसभा सीटों में वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों की फौज खड़ी है, जो उनके लिए हर वक्त तैयार रहती है। अब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में तो वसुंधरा राजे एक्टिव नहीं रही, इससे उनके समर्थकों में भी काफी निराशा रही। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे एक्टिव होंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।